हाँ जी बच्चे, कल आप सभी लोगों को मैंने बताया था लिक्विडिटी रेशियो मैंने बताया था, है ना। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो का। जैसा आप सभी को पता है कि जैसा बच्चे आप सभी को पता है कि लिक्विडिटी रेशियो हम लोग क्यों बनाते हैं, इसके बारे में कल मैंने चर्चा किया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के आपका शॉर्ट टर्म लोन के रिटर्निंग कैपेसिटी के बारे में जानने के लिए जो आपका रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब लोन लेना चाहती है किसी बैंक से, तो बैंक आखिर कैसे डिसाइड करेगी कि आपके पास रिटर्निंग कैपेसिटी है या नहीं है। तो आपकी आपकी कंपनी का क्या रेशियो का क्या कैलकुलेट किए जाते हैं, लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। क्या कैलकुलेट किया जाता, लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ओके, लिक्विडिटी रेशियो में कल मैंने बताया था करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ये सब कल मैंने आप सभी को समझा दिया। बच्चे अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो है ना कि यहाँ पे यदि कोई कंपनी अब चाहती है, यदि कोई कंपनी चाहती है कि मैं लॉन्ग टर्म लोन लेना चाहता हूं, कोई 500 करोड़ रुपए का लोन चाहता है अगले 2 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए, तो जब भी कोई कंपनी लोन लेना चाहती है तो कोई भी आपका बैंक क्या आपका किसी भी कंपनी को लोन क्या यूं ही दे देगा क्या? नहीं। तो कोई भी आपका बैंक क्या करेगी, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को जानने के लिए कि भैया जो लॉन्ग टर्म लोन जो ले रहा है उसके पास, उस कंपनी के पास रिटर्निंग कैपेसिटी है या नहीं है, रिटर्निंग कैपेसिटी है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए हम लोग जो रेशियो कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, सॉल्वेंसी रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता, सॉल्वेंसी रेशियो कहा जाता है। ओके, तो सॉल्वेंसी रेशियो की जहां तक बात है तो बच्चे इस तरह से सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे देखिए यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो में बहुत सारे क्या हैं, रेशियो है। नंबर 1 सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो है। डेब्ट इक्विटी रेशियो होता क्या है, एक एक करके बात को समझते चलिए, समझते जाइए। आपका नंबर 1 सबसे पहले होता क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, है ना। कैसे आपका मैं समझाऊं, ये आपका डेब्ट इक्विटी आपका क्या है, रेशियो। फॉर्मूला याद कैसे रहेगा, डेब्ट आपका मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, क्या बच्चे, लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये डेब्ट्स हमारा ऊपर रहेगा और इक्विटी क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ये हमारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म, आपका क्या हो जाएगा, डेब्ट्स हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या आ जाएगा, डिवेंचर आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बैंक लोन आ जाएगा। ठीक है, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। क्या बच्चे, शेयर होल्डर आपका फंड हो जाता है। और ये शेयर होल्डर फंड का मतलब हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, राइट बच्चे। तो यहाँ पे देखो शेयर होल्डर फंड या आपका नेट वर्थ है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल एक साथ है, ये प्लस का जो सैंबल है वो आपका गलत है, क्या है, गलत है, राइट। तो अब उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस आपका कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, ये सब एक बार में आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। किस पे आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे आपका इक्विटी डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, राइट, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, राइट। तो इस तरह से आपका यहां से निकल जाएगा। तो बच्चे डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको निकालना होगा, तो फार्मूला पे हम लोग आपका वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें है ना कि यहाँ पे जितने सारे रेशियो एनालिसिस में जो प्रॉब्लम मिलने वाला है, सभी प्रॉब्लम में क्या मिलेगा, सभी प्रॉब्लम में आपको मिलेगा फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम मिलेगा। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। नंबर 1। नंबर 2 की बात यदि करेंगे तो नंबर 2 में है टोटल आपका जो है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू आपका क्या होगा, डेब्ट आपका क्या होगा, रेशियो होगा। ठीक है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे किसके किसके साथ है, टोटल एसेट्स के साथ है और डेब्ट के साथ है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स, टोटल आपका क्या होगा एसेट्स
और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट्स हो जाएगा। क्या होगा, लॉन्ग टर्म आपका क्या होगा, डेट्स हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट्स हो जाएगा। अब सवाल टोटल एसेट्स बराबर क्या होगा, टोटल एसेट्स बराबर होगा ऑल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। आपका टोटल एसेट्स बराबर क्या होगा, टोटल आपका एसेट्स बराबर हो जाएगा आपका ऑल एसेट्स माइनस आपका क्या होगा, फिक्टिशियस आपका क्या होगा, एसेट्स हो जाएगा। क्या होगा, फिक्टिशियस एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो बराबर हमारा टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स हो जाएगा। तो भाई टोटल एसेट्स बराबर ऑल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स हो जाएगा। तो चलिए अगला हम बताते हैं। तो बच्चे ये आप जानते हैं कि ऑल एसेट्स हमारा होगा क्या, जितने सारे करंट एसेट्स होंगे, नॉन करंट एसेट्स होंगे, सबके वैल्यू जोड़ देंगे और यदि कोई फिक्टिशियस एसेट्स होगा तो माइनस करेंगे, नहीं होगा तो माइनस नहीं करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर, प्रोप्राइटरी मींस होता है, प्रोप्राइटरी जो वर्ड है प्रोप्राइटर से बना हुआ है और प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक। तो कंपनी के केस में मालिक कौन होता है, शेयर होल्डर होता है। कौन होता है, शेयर होल्डर होता है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर आपका क्या है, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाई क्या है, टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाई टोटल क्या है, एसेट्स हो जाता है। तो शेयर होल्डर फंड में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, ऐसे। तो बच्चे इस तरह से आपका हो गया वेयर हमारा शेयर होल्डर फंड, आपका शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या बच्चे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सर, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट बात है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज क्या है, रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर आपका हो जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर, ये देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म क्या होगा, डेब्ट्स हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म क्या होगा, डेब्ट्स हो जाएगा। बच्चे देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर दो दो फार्मूला है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये तो मिला हुआ लिखा हुआ रहेगा, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, जैसे मान लीजिए कि डिवेंचर है, डिवेंचर मेरा 10 लाख का है, 5% वाला डिवेंचर है, तो 10 लाख का 5% कितना होगा, 50,000 रुपया, राइट। तो 50,000 रुपया हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स हो जाएगा, राइट। या मान लीजिए कोई बैंक से मैंने लोन लिया है 5 लाख रुपए का, उस पर 10% के रेट से हमारा इंटरेस्ट है, तो 5 लाख का 10% कितना होगा, 50,000 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स कहलाएगा। चलो जी, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो बराबर क्या फार्मूला है, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में कौन आता है, शेयर होल्डर फंड को छोड़ करके, शेयर होल्डर फंड को छोड़ करके मींस आपका हो जाएगा कौन सा, आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज और आपका करेंट लायबिलिटी, उसमें हमारा टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चे। फिर उसके बाद अगला कहता है आपका फिक्स एसेट्स रेशियो। बच्चे जो भी है इस चैप्टर में फॉर्मूला बेस सब होते हैं, तो ये आपको बताया गया है। आप इसको है ना यहाँ पे सब ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल इसमें से आने वाले हैं, है ना। और या तो थोड़ा बहुत थ्योरी आएगा, नॉमरिकल तो बड़ा आपका आना है नहीं किसी में। तो भाई फिक्स एसेट्स रेशियो बराबर क्या होगा, नेट फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, है ना। नेट फिक्स एसेट, नेट फिक्स एसेट्स बराबर क्या हुआ, टोटल फिक्स एसेट्स माइनस डिप्रिसिएशन, टोटल फिक्स एसेट्स माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये हो गया। फिर फिक्स एसेट्स टू नेट वर्थ रेशियो बराबर, फिक्स एसेट्स टू नेट वर्थ रेशियो बराबर नेट फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। नेट वर्थ का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटर्न अर्निंग, नेट वर्थ का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, कैपिटल अर्निंग रेशियो, है ना, या डेब्ट टू टोटल फंड रेशियो, सभी फार्मूला बेस्ड है बच्चे। इससे है कि फार्मूला आपका वैल्यू पुट करेंगे, आंसर। इतना आपका सबको बताने के बाद सभी बच्चे क्या होते हैं, नॉमरिकल बना लेते हैं। ठीक है, तो अब तो
अब देखिए, ये तो दूसरा हमारा इन्वेंट्री आपका सबसे आपका लिक्विडिटी रेशियो हो गया, सॉल्वेंसी रेशियो हो गया, लिक्विडिटी रेशियो हो गया, सॉल्वेंसी रेशियो हो गया। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो आपका कौन सा, आपका एक्टिविटी रेशियो या टर्न ओवर रेशियो बताने जा रहे हैं। एक्टिविटी रेशियो या टर्न ओवर रेशियो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो नंबर वन, सबसे पहले इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होगा, ये बातें आपको सबसे पहले समझाना है, बताना है, ठीक है। ये आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है, ये बातें समझिए, ठीक है। देखिए होता क्या है, एक्टिविटी रेशियो का मतलब है कि वैसे रेशियो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के बारे में बताता हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आपके यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में बताता हो, आपका कितना हमारा ग्रो कर रहा है, कितना उसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में बताता हो, तो वैसे रेशियो को कहा जाता है क्या, आपका इन्वेंट्री रेशियो के नाम से जाना जाता, सॉरी, आपका टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो के नाम से जाना जाता है, परफॉर्मेंस रेशियो के नाम से जाना जाता है। ओके, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर क्या हो गया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक हो गया। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर, जैसे देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का आपका ग्रोथ यानी ग्रोथ ज्यादा होगा, उसका डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स निकालना आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज आपका प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर। ओके, एवरेज स्टॉक बराबर जानते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई टू, वो हमारा एवरेज स्टॉक होता है। ओके, तो बच्चे इस प्रकार से अब जहां तक जो बात आती है, ये हमारा कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स रेशियो बराबर हो गया, ये आपका जो है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स रेशियो है ना, आपका कहता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो जितना ज्यादा स्टॉक टर्नओवर रेशियो होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा आपका ग्रोथ होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, अब जरा सोचिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ये तो बात क्लियर हो गई। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान ली कोई 50,000 पर डे बेच रहा है, कोई 1 लाख पर डे बेच रहा है, कोई 10 लाख पर डे बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 लाख पर डे बेच रहा है, इसका मतलब उसके पास स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, और 1 लाख जो पर डे बेच रहा है उसका स्पीड थोड़ा क्या होगा, स्लो होगा। तो जो जितना ज्यादा बेचेगा उसका ज्यादा उतना क्या होगा, ग्रोथ होगा, है ना। ओके, तो इस तरह से स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है, जैसे आप बताओ बच्चे, आप ज्यादा से ज्यादा उधार लगाना चाहते हो या कम से कम, स्वाभाविक है कम से कम उधार लगाना चाहेंगे, स्वाभाविक है जब कम से कम उधार लगाएंगे सर तो मेरा डूबेगा कम, क्या होगा, कम डूबेगा, ठीक है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर क्या होगा, रेशियो होगा, है ना। डेटर्स टर्नओवर रेशियो या आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर क्या होगा, रेशियो की बात करेंगे। तो सर डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर फार्मूला क्या होगा, नेट क्रेडिट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सर एवरेज डेटर्स का मतलब हो गया ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में 2 आइटम आता है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर और क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल। तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएगा ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर हो जाएगा ओपनिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर आपका या डेब्ट कलेक्शन पीरियड बराबर हो जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। आप जैसे जो बकाया लगाते हैं वो क्या चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुझे पैसे क्या मिले, वापस मिल जाए।
आप जो बकाया लगाते हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुझे पैसे क्या मिल जाए और वापस मिल जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। और जितना ये एवरेज कलेक्शन पीरियड कम होगा उतना ज्यादा हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो बच्चे अब हमारा जो है इसको हम नंबर ऑफ डेज में भी इंडिकेट कर सकते हैं, हमारा वीक में भी कर सकते हैं, मंथ में भी कर सकते हैं, है ना। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इनटू 365 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर। फिर उसके बाद अगला कहता है एवरेज आपका कलेक्शन पीरियड बराबर, एवरेज कलेक्शन आपका पीरियड बराबर आपका पीरियड आपका पर वीक हो गया, पर वीक हो गया। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इनटू 52 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इनटू 52 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर। ठीक है, ऐसे। तो ये बच्चे इस तरह से ये आपका यहाँ पे केवल बदलता है, दिन रहेगा तो 365, आपका यहाँ पे वीक रहेगा 52, मंथ रहेगा तो 12। ठीक है, इस तरह से डिप्ट कलेक्शन पीरियड बराबर ऊपर हमारा हो गया, नीचे हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, देखिए इसी तरह से आपको बच्चे यहाँ पे सभी फार्मूला दिए हुए हैं और ये फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबका ये है कि यहाँ पे फार्मूला आपका जो दिया हुआ है इसको याद करने की जरूरत है, क्योंकि इसी पे आधारित आप लोगों का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या होगा, बनेगा। क्लियर, तो चलिए ये तो आपका हो गया कौन सा बच्चे, आपका एक्टिविटी रेशियो की बात हो गई। लास्ट जो हमारा जो थ्योरी है वो कौन सा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मतलब वैसे रेशियो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स एंड लॉस के बारे में बताता हो, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के परफॉर्मेंस के बारे में बताता हो, तो वैसे रेशियो को हम लोग कहते हैं क्या, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे इसमें बहुत सारे रेशियो हैं, तो जैसे उसी रेशियो में से है आपका जीपी रेशियो, है ना। जीपी रेशियो की मैं बातें करूंगा, आपका जीपी रेशियो की मैं बातें करूंगा। तो जीपी आपका रेशियो की बात यदि कर रहा हूंगा तो देखिए यहाँ पे जीपी रेशियो हमारा हो गया, आपका जीपी रेशियो बराबर क्या फार्मूला होगा। आप बच्चे आप देखो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्या होगा, रेशियो हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आपका रेशियो बराबर आपका होगा जीपी इंटू क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स, क्या होगा, नेट सेल्स हो जाएगा। जीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स, जीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स, राइट, ये ऐसे। तो बच्चे देखो ये आपका जितना ज्यादा हमारा आपका आएगा, जैसे 40% आया, 40% आने का मतलब ये हुआ कि आपका ये 100 रुपये का माल बेच करके कितना रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, 40 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है। कितना रुपया, 40 रुपया, राइट। यदि किसी का 50% आता है, 50% आता है, इसका मतलब 100 रुपये का माल बेच के कितना रुपया कमा रहा है, 50 रुपया कमा रहा है। ठीक है, तो स्वाभाविक है 50% वाले का परफॉर्मेंस क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा। तो जिसका हमारा जीपी रेशियो ज्यादा आएगा इसका मतलब वो माना जाएगा ऑर्गेनाइजेशन हमारा ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो बच्चे इस तरह से आपका जीपी रेशियो निकाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, निकाल सकते हैं। ओके, हाँ जी, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, रेशियो है ना, ये आपका हो गया। दूसरा हमारा जो फार्मूला होता है ये आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, क्या बच्चे, नेट प्रॉफिट रेशियो, है ना। नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर फार्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट आपका जो रेशियो बराबर फार्मूला होता है, नेट प्रॉफिट आपका रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट इंटू 100, नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। तो नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या फॉर्मूला होगा बच्चे, नेट प्रॉफिट इनटू आपका 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, राइट। ये नेट आपका क्या होगा, सेल्स हो जाता है ना। तो नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ओके, देखो तो सबसे पहला यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर, तो जितना हमारा नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है आपको ये पता है, कभी दिया हुआ भी रह सकता है, कभी निकालना भी पड़ सकता है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, मान ली जाए कि किसी का 30% आया नेट प्रॉफिट रेशियो और किसी का नेट प्रॉफिट रेशियो 40% आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 100 रुपये का माल बेच करके कितना रुपया प्रॉफिट कमाया, 30 रुपया, और ये 100 रुपये का माल बेच के कितना रुपया प्रॉफिट कमाया, 40 रुपया कमाया। ठीक है, तो इसका परफॉर्मेंस स्वाभाविक है क्या है, ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है ना। तो ये आपको रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। फिर आपको अगला जो मिलेगा
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सवाल ये उठा सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कहते किसे हैं, ये बात जानना पड़ेगा। तो बच्चे देखिए, हम आपका जो भी आपका, मान ली आप कपड़े के व्यापारी हैं, तो आपका मेन काम क्या है, कपड़ा खरीद करके लाना और बेचना, कपड़ा खरीद करके लाना बेचना। तो बच्चे कपड़े वाले धंधे से जो प्रॉफिट होगा उसे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैं लोगों को पढ़ाता हूं, पढ़ाने से जो मुझे प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा हूं, उससे जो मुझे प्रॉफिट्स आएगा वो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाएगा। पॉइंट क्लियर। ऐसे तो बच्चे इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और दूसरा हमारा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात हो गई है ना। देखिए आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इस साल का तो आपका जस्ट बचे, आप कपड़ा का दुकान भी चलाते हैं, साथ में आपने एक मकान बना रखा है, मकान से 10 लाख रुपए का रेंट आता है, मकान से 10 लाख रुपए का रेंट आता है, साथ में आपको 10 लाख रुपया आपको शेयर मार्केट से भी आता है। लेकिन आपका इस साल का टोटल इनकम है, प्रॉफिट्स है 90 लाख रुपया। कितना जी, 90 लाख रुपया। तो 90 लाख रुपया टोटल आपकी क्या है, प्रॉफिट्स है। टोटल प्रॉफिट से आपके 90 लाख रुपया। तो 90 लाख रुपए का टोटल आपका प्रॉफिट है, कितने रुपए का, 90 लाख रुपए का। उसमें से 20 लाख रुपया हमारा क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया। तो आपका आपका कपड़े वाले बिजनेस से कितना हुआ, 70 लाख। तो 70 लाख मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाएगा, जबकि नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा कितना होगा, 20 लाख रुपया, राइट। लेकिन बच्चे एक्चुअली में 10 लाख रुपया जो रेंट आता है वो एक्चुअली में रेंट आता है 12 लाख। लेकिन 12 लाख में से 2 लाख रुपए मेरा खर्च भी हो जाता है। ओके, 12 लाख रुपया मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाया। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपया कहलाएगा, क्योंकि हमें आपका एक गार्ड को रखना पड़ता है, साफ सफाई वगैरह पे है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह है। तो टोटल हमारा 12 लाख में 2 लाख खर्च हो गया। तो 10 लाख रुपए का मेरा क्या कहलाएगा, आपका नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा। तो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका अंतर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर हो जाएगा ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ऑपरेटिंग इनकम क्या है, हम कपड़ा को बेचेंगे और जो आपका इनकम आएगा वो ऑपरेटिंग इनकम होगा। और कपड़े की दुकान को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, तो ये बच्चे ऑपरेटिंग हमारा प्रॉफिट्स बराबर। अब हम यदि बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात करेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। ठीक है, एक आता है यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो को हम लोग कह सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। उसका लागत कितना आया है उसका रेशियो निकालना। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो बराबर है कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस into 100 divided by net sales divided by net sales। ठीक है, cost of sold goods plus operating expenses into 100 divided by net sales। ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद अगला जहां तक बात आती है, ये हमारा आपका कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। ठीक है, ऐसे जी। अब उसके बाद ऑपरेटिंग हमारा रेशियो बराबर हो गया। ऑपरेटिंग रेशियो बराबर हमारा हो जाए, मतलब ऑपरेटिंग रेशियो आपका है, मींस ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग आपका कॉस्ट रेशियो है ना। तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, ओके। अब देखो अगला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, कोई 10 लाख रुपया लगा करके कोई दुकान में लगाया है और 1,000 रुपया प्रॉफिट कमाता है। और कोई आप देखते होंगे ठेले वाले का चाय का दुकान है, वो 50,000 रुपया भी उसका आपका पूंजी नहीं होता, क्योंकि एक ठेला का पूंजी है प्लस बर्तन वगैरह है 50,000। वो 50,000 लगा के 1,000 रुपया प्रॉफिट कमाता है, कोई 10 लाख रुपया लगा के पर डे 1,000 रुपया कमा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में ज्यादा हमें बेहतर आपका रिटर्न किसको मिल रहा है, चाय वाली दुकान का मिल रहा है। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा। मतलब जो कम पैसा लगा करके ज्यादा कमा रहा होगा तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा बेहतर कहा जाएगा, और जो ज्यादा पैसा लगा करके कम प्रॉफिट कमा रहा है तो उसका कम माना जाएगा। ओके, तो इस तरह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बातें तो आपकी हो गई बच्चे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड इनटू 100 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड।
कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होगा, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब समझते हैं, डिवेंचर हो गया, हमारा लॉन्ग टर्म बैंक लोन हो गया, ये सब हो गया। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर की बात करें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, है ना। सभी फार्मूला बेस्ड है, ये सब पे हम आपका वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो बच्चे रेशियो एनालिसिस में जितने सारे फार्मूला था एक एक करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया और पूरे के पूरे ये चैप्टर आप लोगों का क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस आप लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर अब बताऊंगा क्या, अगली क्लास में बताने वाले हैं, वो आपका कौन सा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके भी सारे थ्योरेटिकल है, वो आपका मैं उसको बता दूंगा। कोई नॉमरिकल वगैरह आप लोगों को आने वाला नहीं है, छोटे छोटे आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के आएंगे, है ना, कोई बड़ा सवाल नहीं आता है। ठीक है, ओके बच्चे, तब तक आप सब लोग इसको बना आपका पूरा सुन लीजिएगा, उससे ऑब्जेक्टिव आपके क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ओके।